गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से उपरांत रुद्र संहिता 5 अध्याय 31 से 35 भाग 1। देवताओं को रुद्र के पास जाना, अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना, चित्ररथ के लौटने पर रुद्र के गणों, पुत्रों तथा भद्रकाली से युद्ध के लिए प्रस्थान, उधर शंखचूड़ को सेना से पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना का समान गंभीर वाणी बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप में जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के सांप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। वह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। वह दुर्बुद्धि बस अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवताओं को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा हो रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, मैं भक्तों को वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पर पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा का अधिक आकार हैं। दिनों का उद्धार करने तो आपका बाना है। प्रभो, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवराज की इस प्रार्थना सुनकर हंसे और मेघ गर्जन से गंभीर वाणी बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों से इस शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संचय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृतसराय वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु बैकुंठ और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए। संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। उधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मंग में शंखचूड़ का वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाया, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने इससे दृढ़ निश्चय किया कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस करूंगा, न अधिकारों को लौटाऊंगा। तो कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा। मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उससे कह, वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तो व्यर्थ बकवाद न कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठियों कहे जाने पर शिवदूत पुण्यदन चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उससे सारी बातें ठीक ठाक कह दी। उसके दूत के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदी, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरे आज्ञा से सभी मेरे बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार जाएं और अभी भी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध में प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ऐसे आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमद होकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सहस्त्र शिव जी के निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, नदरी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिघलाक्ष, विकम्पन, विरूप, विकत्री, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घदृष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिहा, कुटीचर, बलोन्मत्त, रगलाशल्य, दुर्जय और दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, शिव जी के साथ चले। उनकी गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निऋति, नलकुबेर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा न्याय ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदष्ट, उग्रदंड, कौर तथा कोटाबादी ने शीघ्र महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वह उत्तम उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे।
वे हर्षमग्न होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर में गान करते हुए अपने भक्तों का अभय तथा शत्रुओं का भय प्रदान कर रहे थे। उनकी एक योजन लंबी भीष्मकार जिंग लपलपा रहे थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार धनुष बाण, एक योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पड़, गगनचुंबी त्रिशूल, एक योजन लंबी शक्ति मुदगर, मुसल ब्रज खड़ग तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, बारुणा शास्त्र, वायु शास्त्र, नागपाश, नारायण शास्त्र, गंधर्व शास्त्र, ब्रह्मा शास्त्र, गरुड़ास्त्र, पूर्व जनस्त्र, पाशुपति शास्त्र, जम्भर शास्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काला काल, महानाल, महेश्वरास्त्र, यम दंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समस्त दिव्यास्त्र तथा न्याय सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थे। करोड़ों जोगनियाँ तथा डाकिनियाँ उनके साथ थे। फिर भूत प्रेत पिचास कुष्मांड ब्रह्मराक्षस बेताल राक्षस यज्ञ और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया। उसकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्रधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित होकर शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयतापूर्वक आगे बढ़े और देवताओं को उद्धार के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भाग 1 खत्म।